क्या आपके भी पूजा करते समय आंखों में आंसू आते हैं? जैसे आप कोई ग्रंथ पढ़ते पढ़ते भावुक हो गए, या प्रार्थना करते करते आपकी आंखों में आंसू आने लगे? तो आप यह वीडियो को पूरा देखिए। हम आपको कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जिससे आपको भी ये पता लग जाएगा कि ऐसी कौन सी अज्ञात दैविक शक्तियाँ हैं जिनकी कृपा आप पर है। क्या आप जानते हैं, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ये पृथ्वी लोक, ये ब्रह्मांड खाली था, पूरा अंधकार था। फिर अचानक ही एक विशाल आकार शिवलिंग का प्रकट हुआ, जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से भर गया। उसके कुछ समय बाद कुछ पदार्थ का निर्माण हुआ, जैसे जल, वायु, अग्नि, धातु, कुछ ऐसे निर्माण हुआ। इसलिए यह माना जाता है कि इसमें भगवान शिव शंकर का वास है। समस्त ब्रह्मांड में बसी हुई असीम ऊर्जा भगवान शिव ही है। शिव ही आदि है और शिव ही अंत है। आप जब भी ध्यान करने बैठ जाते हैं या पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं, तब आपकी आत्मा का कनेक्शन ईश्वर के साथ होता है। ईश्वर सर्वव्यापी है। समस्त सजीव और निर्जीव वस्तुओं में ईश्वर का वास है। इसी कारण आपका जब संबंध ईश्वर से जुड़ जाता है, तो आपको ईश्वर कुछ संकेत देते हैं, और वो बड़े ही साधारण होते हैं, जिस पर हम दुर्लक्ष्य करते हैं और ईश्वर की संकेत को समझ नहीं पाते हैं। सर्वव्यापी आत्मा सभी जीव जंतु से जुड़ा हुआ है। जब भी हम पूजा एवं ध्यान करते हैं, तो आपके आसपास की वातावरण संपूर्ण ऊर्जा से भर जाता है, और इसी कारण से हमें प्रसन्नता महसूस होती है। दुख का माहौल भी खुशी में बदल जाता है। आप कितना भी स्ट्रेस क्यों ना हो, आपको फ्रेश महसूस होने लगता है, क्योंकि इन सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है। कई बार विद्यार्थी पढ़ते समय माँ सरस्वती का स्मरण करते हैं, तो उनकी आंखों में अचानक से आंसू आ जाते हैं और उन्हें कई बार नींद आने लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि उसके पास माँ सरस्वती की कृपा है। साथ ही कई बार हम कहीं कथा सुनने बैठे हैं और हमारी रोम रोम खड़ा हो जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईश्वर की अनंत शक्ति का अनुभव करते हुए कभी कभी हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं और ईश्वर पर हमारा विश्वास दृढ़ होने लगता है। अगर आपको ऐसे संकेत मिलते हैं, तो आप ईश्वर के प्रिय हैं। इसलिए कुछ संकेत बताने जा रहे हैं, जिससे कि ईश्वर के प्रिय हैं आप ये समझ पाएंगे। आप आगे संकेत को ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, अगर आप ईश्वर की आराधना में ध्यान लगाकर बैठे हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो ये ईश्वर का ही संकेत है। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आपकी आत्मा का ईश्वरीय शक्ति के साथ मिलन हो चुका है। ऐसे समय में आप अपनी मनोकामना ईश्वर को अवश्य ही बताइए। ऐसे समय पर ईश्वर से की हुई हर प्रार्थना का फल मिलता है। ज़्यादातर लोग इसे संयोग समझकर ध्यान नहीं देते हैं, ईश्वर की आराधना में खो जाते हैं। ये सर्वोत्तम समय होता है जब आपको ईश्वर से कुछ मांग सके। भी आप प्रार्थना करें और आपकी आंखों में आंसू आए, तो आप अपनी दुखों का निवारण करने के लिए ईश्वर के पास प्रार्थना करें। साथ ही अगर आप पूजा करते समय आंखों में आंसू आते हैं, तो ये भी माना जाता है कि आपके अंतर्मन की सफाई हो रही है और आपकी
अंतःकरण शुद्ध हो रही है। दूसरी संकेत है आई हुई ज्योत का बढ़ना। अग्नि पंच तत्वों में से एक है। उसमें भगवान शिव का अंश का निवास है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपकी जलाई हुई दीपक की ज्योत बढ़ जाए तो ये ईश्वरीय शक्ति का संकेत है कि भगवान आपकी पूजा और आपकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न है। ऐसे समय पर हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी सारी मनोकामना बतानी चाहिए। तीसरी बात है फूल का गिरना। यदि आपने मंदिर में पूजा प्रार्थना करने से पहले फूल अर्पित किया है और वो फूल गिर जाता है तो ये संकेत है कि आपकी पूजा से भगवान प्रसन्न है। चौथा संकेत है अगर आपने धूप जलाया हुआ है पूजा प्रार्थना करते के समय, तब वो धूप की जो धुआं है वो अगर इष्ट देव की ओर जा रही है, इसका अर्थ है कि आपकी पूजा से आपकी इष्ट देव प्रसन्न है। पांचवी संकेत है द्वार पर गाय का आना। यदि आप भगवान शिव की पूजा आराधना कर रहे हैं, अगर उस समय गाय का द्वार पर आना ये बहुत ही शुभ माना जाता है। उस समय आप उसकी पूजा करें और अपनी मनोकामना बताएं और उसकी आराधना करें। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।